10 शव्वाल मुकर्रम सहने मताफ से एक बार फिर आपके साथ सिर्फ 5 मिनट का मदरसा और बात करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लामी तारीख पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा की मोहब्बत का क्या हाल था। 5 हिजरी में ग़ज़वा बनु मुस्तलक़ के मौके पर एक महाजिर और एक अंसारी सहाबी में किसी बात पर झगड़ा हो गया। दोनों तरफ जमातें बन गई और करीब था कि आखिरी में आपस में मार कर गर्म हो जाता है, मगर बाज़ लोगों ने बीच में बढ़कर सुलह करा दी। ऐसे मौके पर हज़रत अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज के और ये भी कहा कि खुदा की कसम हम लोग अगर मदीना पहुंच गए तो हम इज़्ज़त वाले मिलकर इन जलीलों को वहाँ से निकाल देंगे। अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे जिनका नाम भी अब्दुल्ला था, बड़े पक्के सच्चे मुसलमान थे। जब उनको ये बात मालूम हुई तो मदीना मुनव्वरा से बाहर तलवार खींचकर खड़े हो गए और बाप से कहने लगे कि उस वक्त तक मदीने में दाखिल नहीं होने दूंगा जब तक इसका इकरार न करो कि तुम जलील हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़त वाले हैं। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरा बेटा जो हमेशा मेरी इज़्ज़त और फरमाबरदारी करता था, आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मेरी बात को बर्दाश्त न कर सका। इतने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उधर से गुज़र हुआ तो फरमाया, अब्दुल्ला जाने दो, जब तक वो हमारे दरमियान है हम उसके साथ अच्छा ही सलूक करेंगे। और क़ुव्वत हाफ़ज़ा का बढ़ जाना कैसा है, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मौज़े की बात करेंगे। हज़रत उस्मान बिन अबी लास फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक याद ना होने की शिकायत की तो आपने फरमाया ये खंजब नामी शैतान का काम है, और फिर फरमाया करीब आओ। मैं आपके करीब आया, फिर हुज़ूर ने मेरे सीने पर हाथ मुबारक रखा जिससे मुझे ठंडक भी महसूस हुआ। फरमाया शैतान उस्मान के सीने से निकल जा। हज़रत उस्मान फरमाते इस वाक़े के बाद मैं जो चीज़ सुनता वो मुझे याद हो जाती, और जब बात हो कुरान हिफ्ज़ करने की तो याद दिलाते चले आपको कि सलीस देता है आपको घर बैठे कुरान हिफ्ज़ करने की सहूलत। और हाफ़िज़ात बच्चियाँ अपना कुरान सुना भी सकती हैं हाफ़िज़ात बच्चियों को। उसके लिए तजवीद का मदरसा भी है जहां आप और मैं अपनी तजवीद को दुरुस्त कर सकते हैं आसान कवायद और मखारिज के साथ। मौलमात पर्सनल पर ग्रुप क्लासेस के ज़रिए आपको और मुझे पढ़ाती हैं, तो फौरी डायल कीजिए 0333130891। और एक फ़र्ज़ के बारे में बात करें कि वज़ू में चमड़े के मोज़े पर मसा करना। हज़रत अली फरमाते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चमड़े के ऊपर के हिस्से पर मसा करते देखा, यानी जब किसी ने बावजू चमड़े का मोज़ा पहना हो तो फिर वज़ू टूट जाए तो फिर वज़ू करते वक्त इन मोज़ों के ऊपरी हिस्से पर मसा करना ज़रूरी है। और एक सुन्नत के बारे में बात करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हें कोई रंजो गम हो तो ये दुआ पढ़ लिया करो, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है, बेहतरीन काम बनाने वाला है। और एक बहुत ही अहम अमल की फजीलत कि खुशदिली से मुलाकात करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दो मुसलमान आपस में मुलाकात करते हैं और एक दूसरे को सलाम करते हैं तो अल्लाह ताला के नज़दीक इन दोनों में से ज़्यादा महबूब वो होता है जो अपने साथी से ज़्यादा खुशदिली से मुलाकात करे। जब दोनों मुसाफा करते हैं तो अल्लाह ताला उन पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। उनमें से 90 रहमतें मुसाफे में पहल करने वाले पर और 10 रहमतें मुसाफा करने वाले दूसरे आदमी पर नाजिल फरमाता है। और आज हाल ये हो गया है कि हम लोगों ने एक दूसरे को सलाम करना छोड़ दिया है, हम लोगों ने एक दूसरे से मुसाफा करना छोड़ दिया। अब तो हम अंग्रेज़ों की तरह चिपकते हैं और गाल के ऊपर एक चुम्मी चुम्मी करके हट जाते हैं। तो देखिए ये सुन्नतों का तरीक़ा है और इसमें कितना अज्र व सवाब है, हमें इससे महरूम नहीं रहना चाहिए। मुसाफा एक सुन्नत है, सुन्नत को खुशदिली से अदा करना चाहिए। और शिर्क करने की वाले की मिसाल एक गुनाह के बारे में बात करें कि कुरान में अल्लाह फरमाता है तुम सिर्फ अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जह रहो, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। और जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसा कि वह आसमान से गिर पड़ा हो, फिर परिंदों ने उनकी बोटियाँ नोच डाली हों और हवा ने उसे दूर दराज मकाम पर डाल दिया हो। दुनिया के बारे में कुरान में अल्लाह फरमाता है दुनियावी ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं, सिर्फ धोखे का सौदा है। जिस तरह माल के ज़ाहिर को देखकर ख़रीदार फंस जाता है, इसी तरह दुनिया की चमक धमक से धोखा खाकर आखिरत से गाफिल हो जाता है। इसी तरह इंसानों को दुनिया की चमक धमक से होशियार रहना चाहिए। और आखिरत के बारे में मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे दिनों में अफजल दिन जुम्मे का है। उस रोज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, उसी रोज़ उनका इंतकाल हुआ, उसी रोज़ सूर फूंका जाएगा और उसी दिन क़यामत कायम होगी और हर मर्ज़ का इलाज है। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स बीमार हो जाए या किसी के भाई को तकलीफ़ हो तो वो ये दुआ पढ़ ले। इस दुआ को मरीज़ पढ़ता है या कोई उस पर पढ़कर दम भी कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमाते हैं। हज़रत माज़ से फरमाया क्या मैं तुम्हें वो चीज़ ना बतलाऊँ जिस पर गोया इस्लाम का मदार है और जिसके बगैर ये सब चीज़ें हीच और बेवज़न है। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल ज़रूर बतलाइए। बस आपने अपनी ज़ुबान पकड़ी और फरमाया इसको रोको, ज़्यादा चलने में बेबाक और बेहतियाती ना हो जाए। और हकीकत है
कि ज़बान ही है जो तमाम मसाइल की जड़ बन जाती है। और फरमाया मेरे नबी ने कि जो खामोश रहा उसने निजात पाई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको, हम सबको, ख़ास तौर पर मुझे वो बोल बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिनके मोल क़यामत के दिन बेहतरीन लगे, हर बोल पर एक मोल मिले और हमारी ज़ुबान से वो अल्फाज निकलें जो खैर के हों, वरना इस ज़ुबान का खामोश रहना बेहतर। इस ज़ुबान से वो लफ्ज़ निकलें जो जोड़ने वाले हों, वरना इस ज़ुबान का खामोश रहना बेहतर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट का मदरसा सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट 30 सेकंड में मुकम्मल हुआ, 30 मिनट में।